अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ खालिद बट आप इस वक्त देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान जो हैं बड़े अहम रुकन हैं एक बड़ी पार्टी के। मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ और ये एक इम्पोर्टेड सूफ़ी कह रहा हूँ कि एक साहब हैं जो अमेरिका में रहे और इस मुल्क में बड़ा सूफ़ी म्यूज़िक के जाने माना नाम और जुनून अगर आप जानते हो। मैं सलमान अहमद की बात कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारे शोज़ में जाते हैं और अब इनको एज अ सियासी शख्सियत लिया जाता है। उनके जुनून जो है वो अभी कन्वर्टेड टू द पीटीआई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलमान साहब, यहाँ से कहाँ जाए जब आएगा इमरान। आप कोई म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहे थे? म्यूज़िक तो छोड़ दिया आपने काफ़ी अर्सा हो। म्यूज़िक खालिद म्यूज़िक छोड़ दिया। हमने जिस वक्त स्टार्ट किया था उस वक्त बहुत कम चैनल्स हुआ करते थे, तो अब थोड़ा सा ये है कि कॉन्सर्ट भी हो जाता है, हमें क्राउड भी मिल जाता है। आपको यानी कि क्राउड की आदत थी तो आपने सोचा पीटीआई में चले जाएं, क्राउड तो बड़ा होता है उनका। पीटीआई एक नज़रियाती पार्टी है। अच्छा। लेट मी टेल यू दिस, बहुत नज़रियाती पार्टी है। आप सबको पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि फ़न बहुत है, मौज मस्ती फ़न बहुत है इसमें। अच्छा, अगर आप देखें तो आप मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब पहले धरने में जो हमारे साथ लोग आए वो वहीं उनकी फैमिली बन गई, वहीं सारे मतलब मामलात। तो अब वो आते हैं तो क्या सोच के पूरी आप फैमिली बन गई, बच्चे भी साथ आते हैं। अब जो हमारे लॉन्ग मार्च हाँ 5 साल बाद अब फैमिली बढ़ गई। तो ये एक हम लोगों ने एक नया एक वो दिया था कि लोग तंग आ गए थे। पुराने जितने भी करप्ट, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये सारे करप्ट हैं। इन सब ने करप्शन किए। खान अल्हम्दुलिल्लाह अकेला खड़ा हुआ है, मर्द मुजाहिद खड़ा है। और मैं आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए हामिद की नहीं, मेरा नाम खालिद है भाई। हाँ खालिद, सॉरी। मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह मैं मौलाना रूमी का फ़ैन हूँ, इसी तरह मैं पाकिस्तान में मौलाना हूँ, इमरान खान साहब। अच्छा, मतलब उन प्यार आता है उनको, उन का दिल चाहता है मेरा। तो वो क्या उनकी सेइंग कैसी क्या है जिससे आप इम्प्रेस हुए मौलाना मैं शुरू से एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, एक बहुत अजीम आदमी, बनी गाला के अंदर कोई तफरीक नहीं करने वाला, यानी कि तमाम हम लोग और उनके कुत्ते इक्वालिटी पे हैं। जो इक्वालिटी को मानता हूँ, जो कुत्तों से भी उतनी मोहब्बत करता है जितनी। अच्छा, आप मुझे बताएं इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है कि नहीं? बिल्कुल है। खान ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की। खान ने मतलब क्या कुछ नहीं है इस वक्त जो जिसके ऊपर बात। लेकिन आप पे को जवाद अहमद साहब फरमा दे चाइना के ची गुवेरा कि ये जो है ये इम्पोर्टेड आदमी है, अमेरिका में रहा है और अब ये इसको तो ये जो अंदरून लाहौर का कार्ल मार्क्स बना हुआ है, तो आए दिन अंदरून लाहौर का कार्ल मार्क्स है वो। अच्छा। निस्बत रोड का। मैं मुझसे नहीं छुपा हुआ, मैं भी उन्हीं गलियों में बड़ा हुआ कि अगर मैं इम्पोर्टेड XYZ हूँ तो मैं भी उसको पलट के कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़ात में जो कार्ल मार्क्स बना हुआ है, रिक्शे उसने 10 हायर किए हुए, उसके पीछे उसकी तस्वीर लगी होती है। हमने तो कभी नहीं कहा अली अजमत को मेरे खिलाफ उसने कान भरे। अली अजमत मेरा फ़ोन नहीं उठाता। गालियाँ दे मतलब हमारा बैंड था, UNO में हमने परफॉर्म किया, हमने कहा नहीं, हम दुनिया के सबसे बड़े बैंड्स में हमारा नाम आता था। तो ये मुझे हैरत है कि कैसे ये लोग। अच्छा ठीक है, तो आप तो अब सियासत में आपका क्योंकि इतना वो नहीं है माजरत। खालिद मैं छोड़ के चला गया था पाकिस्तान। मैं आज बता दूं, मैं पाकिस्तान छोड़ नहीं, वो तो अली अजमत कहते हैं, आप तो ईमेलें करते थे UN को कि खुदा का वास्ता है मैं अपना एम्बेसडर बना लें, स्टफ लाइक दैट। अली अजमत साइड, अली अजमत क्या है, दुनिया को पता है हमारा म्यूजिक क्या था। अली अजमत के कहने से कुछ नहीं होता, एक आम लिसनर सा ही है ना, और क्या है वो। अली अजमत ऐसी चीखते हुए गा रहा होता, मैंने उसको सारा देखिए। मैं पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हुआ, कोई जुर्म नहीं है, हमारे कानून इसकी इजाज़त है। वहाँ पर जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने MBBS यहाँ से जुगाड़ पे पास किया, हाँ मैंने पास किया। तो वहाँ जब मैं गया उन्होंने कहा भाई आपको तो यहाँ पर जो है USMLE करना पड़ेगा। अच्छा। मैं आप कौन करेगा यहाँ पर। तो मैंने वहाँ एक जॉब स्टार्ट कर ली। अच्छा, क्या? अब मैं वापस आऊँ, रास्ते में 3-4 वो खड़े हों, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए नहीं, काले खड़े हुए थे। ठीक है। तो वो हर मेरे महीने के एंड में जो मुझे पैसे मिलते थे, मुझे कुसून मारे और मुझसे पैसे छीन ले। मैंने कहा जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ अमेरिका की फर्स्ट वर्ल्ड से, मैं अपने मुल्क वापस जाऊँगा। अच्छा। कि जहाँ पर एक ऐसी नैया बह रही है कि आप आए और उसमें शामिल हो और हाथ धोते रहे। अच्छा, तो आपने आके आपने कहा तो म्यूजिक तो नहीं हो सकता, आप दोबारा भी जुनून बनाने की कोशिश की आपने? मैंने बिल्कुल जुनून बनाया, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। हर चीज़ का एक वक्त है, वो वक्त गुजर गया। और अब जो मैं बैंड बनाने जा रहा हूँ, दुनिया का
दुनिया का सबसे बड़ा बैंड है। खान साहब को मैं रोजाना क्लासेस दे रहा हूँ। अच्छा सारे गामा पादा निसा पे आ गए, आ पे नहीं आए, 8 शुरू। अच्छा हाँ। जिस दिन उन्होंने फवाद चौधरी साहब क्या कर रहे हैं उस बैंड? फवाद चौधरी साहब को हमने तबले पे रखा है। अच्छा क्योंकि इस तरह के मुंह ब्रास का या तो बाजा बजाते हैं या तबला, तो इस तरह हमने बैंड फॉर्म किया है। ठीक है। गिटार्स पे मैं आऊंगा, इस पे लीड गिटार पे फैसल और जावेद। और शायरी कहीं अहमद फराज कह दिया, शिबली फराज तो नहीं करा? शिबली से ही शायरी करेंगे। उसकी शायरी मतलब क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा गंदी शायरी करता है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। मैंने उसको भी कैरियर की अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा तुम आओ। खुद गाना बनाया आपने नया? जी। क्या गाना है सर? बहुत डिफरेंट गाना है, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दिला दे मुझे मर्सिडीज फॉरेटर के आती नहीं मेरी वैन रोजर। स्कूल के बच्चों के लिए, यानी कि यूथ के लिए, यूथ जो खान साहब की हार्डकोर सपोर्टर है उसको, तो खान साहब को वोकल्स की प्रैक्टिस दे रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह कब लगा आपको कि ये जो मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, जिस उसी वक्त में जब आपने तरक्की की इस मुल्क के अंदर? कब नहीं लगा खाली, जिस दिन मेरा बैंड 50 सालों में आप कहाँ पहुंचे और आपका म्यूजिक, नो डाउट आपका टैलेंट एंड स्टफ लाइक दैट, जिस दिन कब फील हुआ कि नहीं यार ये मुल्क सही नहीं है, अब मैं अमेरिका जाता हूँ फिर वापस आके मुल्क सही करता हूँ? मैं तो कभी जाना ही नहीं चाहता था खालिद। मेरा बैंड टूटा है, मेरे ऊपर मजबूरी के हालात आए, करोड़ों हाँ अरबों हाँ हमने पैसे बनाए, कॉन्सर्ट्स, वो डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले गया। जब डॉलर में हमने कन्वर्ट करके फिर उसको रुपीस में कन्वर्ट किया तो डॉलर ऊपर हो गया। पाकिस्तान में अब इतने पैसों को कुछ मिलता नहीं है। तो इतने बुरे हालात, ये दूसरी दो जो गवर्नमेंट्स रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और साथ ही साथ ये नून लीग नवाज शरीफ लोगों की, तो हमने इस जबर के खिलाफ खड़े होना है। मैंने अली अज़मत को कहा कि मैं इतना गया अली अज़मत के पास कि तंग आके उसने अपनी बालकोनी से मुझ पे फायर किए। अच्छा आज के बाद चक्कर नहीं लगाना। हाँ। लेकिन और म्यूजिशियंस को आप कहते हैं कि आए, जिस तरह आप आए सामने के यार किसी पॉलिटिक्स में आए, किसी पार्टी को सपोर्ट करें, कंटेनर पर खड़े हों, क्योंकि आपने गाने गाए बहुत सारे, मगर कभी हिट नहीं हुए को कंटेनर वाले। नहीं वो नहीं, मैं शहजाद रॉय, तुम्हारा ये फर्ज बनता है, तुम इस वक्त देखो 9 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप आओ साथ आओ, हमारे साथ गाना गाओ। 10 उंगलियां है ना, सॉरी 10 उंगलियां जो है। शहजाद तुम्हें इमरान खान याद करता है, तुम्हें याद करो कि ये जिस तरह अब खालिद साइंस की किताब में एवोल्यूशन हो रहा होता है जी, कि एक बांदर होता है, दूसरा होता है, फिर इंसान, इस तरह इमरान के जो एवोल्यूशन का एक बनेगा, हाँ नीचे बांदर, तो मैं आ रहा हूँ, शहजाद आ रहा होगा, कहीं ना कहीं जवाद भी फिट हो रहा होगा उसमें। जवाद तो कहता है कि मैं सब किसी पाउड के, हुमायूं नाज भी उसमें कहीं फिट हो रहा होगा। अच्छा, तो ये एक वैसे दौर है जिससे अब आपसे खान से इम्प्रेस थे, हम आपको देखते उस वक्त जब आप अपने टॉप पे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम इतने इम्प्रेस हो जाएं कि हम आपकी हर बात को मानना शुरू हो जाए। आपकी सोच छोटी है। अच्छा, आप अपने से बड़ा किसी को मानना ही नहीं चाहते। नहीं इसलिए आप खान साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहूँगा अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए, बल्कि उनकी बुरी नजरें लोगों पे रहें, वो ठीक है। अच्छा, उनके ऊपर कोई बुरी नजर ठीक है। तो खान ने हमें, मैं आई कैन नॉट टेल यू कैमरे के सामने कि उन्होंने हमें कितनी माइन्यूट चीजें सिखाई। अच्छा, मिसाल के तौर पर एथिक्स सिखाएं। अच्छा, कि कभी भी मतलब कुत्ते को लात नहीं मारनी है, कुत्ते को लात नहीं मारनी, प्यार करना है, जब भी बात करनी है किसी से ASL से स्टार्ट करनी है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं है कि खान साहब ने कहा कि मतलब डायरेक्ट नहीं, हाँ डायरेक्ट नहीं, इस तरह। और हमें सियासत सिखाई। हम इस मुल्क को चूस के खा के बर्बाद कर दिया है। 50 सालों से इनकी गवर्नमेंट है। इनसे कोई पूछे कि इन्होंने अब ये खान के पीछे पड़े हुए हैं, खान साहब के ऊपर एक ढेले की करप्शन ये साबित, गड़ी बड़ी के लाओ तो इतना बात नहीं, गड़ी छड़ी और ये घड़ी देखो, गड़ियाँ कुर्बान, और घड़ी जो है वो क्योंकि वो लीगलाइज तरीके से खान साहब ने ली थी। आप बताएं, आप घड़ी लेने जाते हैं, एक बंदा जो कीमत बताता है, तो क्या जरूरी है कि आप उसी कीमत में लोगे? आप उससे आप कहते हैं ना भाई इतना ले लो, वो कहते हैं नहीं इतना ले लो। तो 5000 की कालीन जो है मैंने 40 रुपए में भी उसको फरोख्त होते हुए देखा है। तो खान साहब जो है वो घड़ी की कीमत कम अदा करके क्यों नहीं ले सकते? क्यों पीछे पड़ गए? इनको कुछ और नहीं मिला तो ये इसके पीछे पड़ गए खान साहब के। अच्छा, और ये जो कहते हैं कि आप जब आपका बैंड था जुनून, तो उसमें सारे काम आप ही करते, आप ही लिखते थे, आप ही सब करते थे? सब इवन के वोकल्स भी मेरे होते थे। अली अज़मत को सिर्फ मुंह हिलाने के लिए रखा हुआ था। अच्छा, जब क्रेडिट लेना है तो पूरा लेना बंदा। हाँ। उसको क्यों हम रॉक स्टार बनाए, मैं क्यों ना बन जाऊं? अच्छा, तो आप मैं भी इमरान ही हूँ ना। हाँ। जैसे वो पूरे वर्ल्ड कप का क्रेडिट ले गया, देखें जैसे उसमें जावेद मियांदाद नहीं था, जैसे उसमें वसीम अकरम, सबसे इम्पोर्टेंट तो खान साहब, ठीक है ना।
फाइनल किसने, वसीम अकरम ने जिता के दिया, बाकी किसी ने अच्छा, सेमीफाइनल, वो इमरान ले गया। तो इसी तरह जुनून के जितने भी कॉन्सर्ट हुए, जितना भी उसकी एल्बम्स बिकी, तेरा भाई था वहाँ। लेकिन अभी दोबारा जब इतना क्राउड होता है और आप गाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, और कौन सा गाना आप यूजुअली गा रहे होते हैं वहाँ पे? वही तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुल्क में महंगाई आई है। अंडा 300 रुपए का हो गया है। तो अब तो शुक्र अल्लाह का है कि मतलब पहले तो जब थोड़ा सुबह नाश्ता करना होता था बनी गाला में, खान साहब कहते जाए कॉन्सर्ट कर, अंडे तो लेकर आ। अच्छा। तो वो लोग अंडे टमाटर, फिर हम घर में ही एक छोटी सी अंडों और टमाटर की सब्जी बना लेते थे। और शुरू से बनी गाला के अंदर एक अच्छा माहौल रहा। तो मैं, खान साहब शेरू में बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो आप जब सियासत में आज आप तो आ गए हैं, अब आप क्या कोई हल्के की सियासत करेंगे? आपको वैसे क्या पहले मैं भारी की सियासत करूंगा, हल्के की सियासत पे मैं यकीन नहीं रखता। हल्के की सियासत क्या है कि उसको आपको स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से आपको हल्के आदमी को वज़ीर आज़म बनाया, इस पे हम सपोर्ट नहीं करते, ना इस पे हम बिलीव करते हैं। मैं भारी की सियासत करूंगा क्योंकि दिलों का वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और नायब वज़ीर आज़म आपका भाई है इंशाल्लाह फ्यूचर में। अच्छा, तो आप क्योंकि म्यूजिशियन भी हैं और आप खान साहब के बहुत करीब भी हैं और आप रॉक म्यूजिक स्टाइल हो रहा है, तो आप चश्मे नहीं पहनते रात के टाइम? आप नहीं नहीं, वो देखें, वो छोड़ दिया? नहीं, वो क्लियर कर दिया। असल में रोशनियाँ ज़्यादा पड़ती हैं आपकी। मैं तो आप तो रॉक स्टार है, पहन सकते हैं, चलेगा। खान साहब के दौर में अगर आपको याद हो, नाइट मैचेस नहीं होते थे, तो उनको लाइट की उस तरीके की आदत थी। हमने कॉन्सर्ट्स किए हैं और कॉन्सर्ट्स होते ही रात में थे। तो रात में बंदा अंधेरे में, सब ने चश्मे पहने में, कोई भी गा के निकल जाए, पकड़ा ही नहीं होती थी कि बेसुरा कौन गा रहा है। तो ये भी एक फ़ायदा था। तो खान साहब की प्रैक्टिस नहीं थी जो बात नहीं। तो आप सलमान अहमद हैं, आप बड़ा अच्छा आपकी शायरी और सब कुछ। ये खान साहब की जो कहते हैं जिनके बारे में, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे? वो लोग, वो कौन लोग हैं? बोल लेना, आप डरते क्यों इतना? ये जो एक्स और वाई थे, ये लोग, इनकी बात कौन? हमें भी नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा एक्स वाई उन्होंने बोला, तो अब हम तो उनकी बात, जो लीडर कहेगा। लेकिन आप इतना लाउड और वोकल नहीं, आप डरते हैं मेरे ख्याल में। मैं किसी से नहीं, अगर मैं डरता होता तो मैं अपना ग्रीन कार्ड जो है वो तो रखा वहीं रह रहा होता ना, मतलब ग्रीन कार्ड लेकर वहीं रह रहा होता। घर वाले आपको उधर इधर है सर? वो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं यहाँ पर अब शिफ्ट होंगे ना वो लोग। अच्छा, हाँ, बाद में तो महंगाई तो होने दो उधर। हाँ, तो यहाँ शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह सारे हम। अच्छा, कोई ऐसा कोई गाना जो आप समझते हो आपने भी लेटली बनाया और आपने पीटीआई की सारी स्ट्रगल से इम्प्रेस होकर किया? कोई शायरी, कोई मैं बिल्कुल, मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और एक गाना है दिल दिल पाकिस्तान, वो तो आ चुका है ना पूरा। वो जितना घिसा गया है हर ऐड में, हर उसमें उसी थीम पे, क्योंकि लोगों को देखें आप, उनको पसंद आती है वो चीज़ जो हिट हो चुकी है। तो आपको कप्तान दिल इमरान जान इमरान, अच्छा, इस तरह का कुछ बनाया, ऐसा वर्ल्ड कप और इसको बेचना वर्ल्ड कप कैसे, मतलब वो के सिवा क्या मतलब है? मिक्स करके मेरा ख्याल। सॉरी, आपको अगर ये कैमरा ऑन नहीं, तो खान ने जहाँ घड़ियाँ फरोख्त थी वर्ल्ड कप वहीं साथ ही सस्ते में निकाल दिया, बार्टर किया। असल में लोग साहब ने किया बार्टर, घड़ी वर्ल्ड कप देके घड़ी लिए। अच्छा सलमान, बार्टर सिस्टम। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप गाने का शौक रखते हैं, आपको, आप जैसे लोगों को आना चाहिए खान के साथ। देखें वो गीला तीतर को देखें आप, कितनी फॉलोइंग हो गई है उसकी। ठीक है, उसके अलावा अथर काज़मी शायद, उसको कोई मुंह नहीं लगाता था जिंदगी में, कभी उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उसने हमेशा ताश के पत्तों पे देखा है मामला। तो वो जब हमें सपोर्ट कर सकता है तो आप क्यों नहीं? ठीक है सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे मेरी सियासत पे, क्योंकि आप थोड़े कच्चे हैं सियासत में, तो मैं चाह नहीं रहा था आपसे सियासी बात कीजिए। आप परसेप्शन क्यों बना लिए आप लोगों ने कि कच्चा है, आपसे क्या मैं बात करूं, थोड़ा मीडियम है, और वो इस तरह की बात ना करें आप। अच्छा, नहीं, उस तरह की नहीं, आप एक सपोर्टर हैं, आपको एज ए सपोर्टर खान इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से आएगा। ठीक है, और खान इस वक्त आलमी दुनिया का लीडर बन चुका है। उसने पाकिस्तान को वैसे ही मुंह नहीं लगाना, वो आलमी दुनिया का लीडर बन चुका है। उसने जंगों में कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है, उसने जो आपस में रिफ्ट सदियों से चली आ रही है, उसने इवन कि स्पार्टन्स और ये जो पर्शियन थे, इनके ऊपर भी उसने बात की है। ठीक है, और उसने जाके बोला कि जिसने कहा था ना फ्रीडम, क्या था वो, फेंक दिया था बंदे को लात मार के गटर में, नहीं वो कुएं में। जी। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों को भी, खान साहब टाइम मशीन अल्लाह करे हमारी बन जाए तो हम पीछे जाएं, तो खान साहब उनका भी पैचअप करवाएं। ठीक है, तो दुनिया अमन और आश्ती से रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अपने ईमान से दिल पे हाथ रख के बताओ, आप भी हमारा म्यूजिक सुनते थे, खान साहब स्मार्ट हैं या नहीं, ये बताओ। वो अपने दौर में होंगे सर, गुड लुकिंग अभी भी माशाल्लाह, उस वक्त बहुत थे, नो डाउट उस वक्त अभी भी इन बाकियों से देखें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सियासत की बात कर रहे हैं ना, तो हम गुड लुकिंग, ये तो वो उन्होंने कोई लिवाइस की मॉडलिंग तो नहीं करानी उन सब ने, तो हमने तो काम कराना, तो हम उससे बात वो मॉडलिंग में इंशाल्लाह ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जो मॉडलिंग भी करेंगे बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जी। अच्छा जी, दैट्स ऑल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद एक बहुत बड़े साहब के पास अच्छा गाना मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट में हूं खालिद भट्ट। सलमान अहमद साहब को शुक्रिया। ब्रेक से वापस आके तो हम बात करेंगे सहाफ़त के ऊपर, इस वक्त इस मुल्क की सहाफ़त के अंदर क्या डिवाइड है। क्विक ब्रेक। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूं खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान एक इस मुल्क के मायनाज सहाफ़ी, बहुत बड़ा नाम, सहाफ़त में इनकी खिदमात, सहाफ़त में इनके अवार्ड्स, और ये ऐसे आदमी है कि एक दौर के अंदर इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत जो इनको साथ फिराते थे, इनको लेके जाते थे, इनके हेलीकॉप्टर पर झूले लगते थे, ये इतने बड़े सहाफ़ी हैं और ये वैसे भी कदावर आदमी है और सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। मैं इनसे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। सबक से मुराद हमें इनकी तरह बनना चाहिए, और हमें सहाफ़त में अगर किसी को फॉलो करना है तो वो एक ही इंसान है, इनका नाम है जनाब चोई गुलाम हुसैन साहब, बहुत बड़े साफ़ी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेहरबानी मेहरबानी। ये तो मैंने ऐसी मजाक में बोला था। आप सीरियस तो नहीं हुए? काली खांसी हो गई सर? हाँ बिल्कुल, मेरा हाल है कि ये काली खांसी आ गई है। बाकी ये मैंने देखा है, ये अपने दफ्तर आते हुए हाँ शहद की मक्खियों का छत्ता है, हाँ, उधर नीचे किसी दिन आग लगानी है, उनको भगा के शहद लेना है। अच्छा शहद जब तक शहद नहीं निकलेगा तो नहीं आएंगे। महल है कि निकल आएगा। अच्छा राती महल है कि आ जाएगा ये। ठीक है सर, ये कबाड़िए से लूट खसूट और ये सारा कुछ मैं लांत बेचता हूँ इनको। मैं सुबह दोपहर शाम लांत बेचता हूँ। ठीक है, ये करप्ट टोला है और मुझे एक मुसद्दका इत्तला मिली है अमेरिका के अंदर। अच्छा नंगपना बढ़ गया है। नंगपना इतना, वो नव्यूट बीच, कौन सा नव्यूट बीच है एक उधर, अलफ घूम रहे हैं सारे। अच्छा तौलिया भी रखने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ये तेरी बेहयाई बेहंगम हो गई है। फिर आएगा, फिर जब दुनिया फेरा जाएगा झाड़ू। हाँ नहीं तो सर क्या गोलियां रखी हुई नहीं सर की क्या? ये सर क्या इस थैली में, मैं समझा आपने वो रखा पॉकेट स्क्वायर। मुझे अभी ज़ाया नहीं करना है कुछ, तो दुनिया में चीज़ें हैं ज़ाया नहीं करनी। एक चीज़ मिली है, उसके अंदर मैं रखे हैं सिक्के, रखे हैं प्लास्टिक के। सब ज़ाया नहीं करो, बोतलें हो गई। गुलाम हुसैन साहब, चौधरी साहब, आप एक मुल्क के बहुत बड़े जय्यत साफ़ी हैं सर, आप प्लास्टिक जमा करते कौन सा बोला के केड़ा बोला साथी क्या? आप इस मुल्क के एक बहुत बड़े साफ़ी हैं। आप तो एक दौर में आप हेलीकॉप्टर पे सालार के साथ घूमते थे सर, आप बड़े आदमी हैं। उसके साथ तो घूमे हम लोग। सर क्या खारिश हो रही है सर? तो खटमल शटमल वाला सीन मुझे देख के लोग तासर बना रहे हैं। हाँ ये मतलब है कि काटती है कोई कीड़ा है, कोई कहीं काट रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सर आप जो है, मैं दोबारा कहता हूँ आपको, इस मुल्क के आप बहुत बड़े तहकीकदान, इस मुल्क के बहुत बड़े सहाफ़ी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के माई बाप, और आपने जिस किस्म से इस मुल्क में जो पुरानी ये मुँह, हाँ जी जी, ये सर मुंह के लिए सर ये सर जुकाम बड़ा है। चौधरी गुलाम हुसैन सर्दी आते ही जुकाम बढ़ जाता है, वो बहुत महल बहुत बढ़ता है जुकाम। ठीक है, आपने व्हाइट हाउस से मुझे इत्तला अभी मौसूल हुई है कि बिल क्लिंटन जो है वो, ये तो मर गया था, बिल क्लिंटन तो मर गया, ये जो अभी जो है ये बाबा जो है
हाँ, अमेरिका के सदर जो अमेरिका का जो सदर आरिफ है, क्या नाम है उसका, ना की अरे सर उसका नाम मतलब अमेरिका का जो भाईजान जो भाईजान जो भाईजान ने उधर मुझे इतला दी है कि टेलीफोन सर सुना है आपकी जो नहीं, उसने टेलीफोन उठाया, मुझे देखे बात करने, टेलीफोन उठाया इमरान खान को करने के लिए, तो उसकी तार कब दी है टेलीफोन की। अच्छा हाँ ठीक है। तो सर आप, मैंने सुना है कि आपने जो सहाफत में आपका एक मकाम है, आप अक्सर जब खबर के लिए घूमते थे तो आप ठेले पे खड़े होकर आधा किलो कीनो खा लेने उस तरफ आए ना सर। कीनो खा लेने बच्चे लोग। ये मैं जब इन्वेस्टिगेशन मैंने तो कीनो तो फिर भी खाया जा सकता है नहीं तो यार कीनो नहीं, मैं लूसन भी खाया है। तो आपके पर सर ये जो किस्म के ये इल्जामात लगा रहे हैं, थोड़ा मक्खन चोरी, दूध चोरी, दूध चोरी, मक्खन चोरी, इस किस्म के जो ये आज की हुकूमत आपके खिलाफ है और आपको आपके सहाफत के खिलाफ है, इस अजीम सहाफत के, आप नहीं समझते कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको कबाड़िया और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है सर? ये आजकल के जो ये महले जो ये लौंडे लपाड़े, ये लड़के छोकरे, पूरी बात करें ना सर, आधी बात समझ में इनको आए, पूरी नहीं करें। साफत, इनको नहीं महला पता कैसा बड़ा एक जान जोखों का काम है जी साफत। हाँ तो वो आपने कभी कोई ऐसी स्टोरी की जो स्टोरी बहुत स्टोरी है, स्टोरी जितनी मेरे पास थी सब अपने टाइम पे, मेरे अभी भी मेरे स्टोरी जो है वो किसी के पास इतनी स्टोरी नहीं है जो मेरे पास है। मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तफ्ती शिकर दोपहरे भी आपने वो कह रहे हैं कि देख के डिलीट कर देना। आपने एक और बड़ी अहम उसे कहेंगे, आपने जो टाइम बचे जाया जो है नहीं करना है ये टाइम, ठीक है। अभी मैं आया हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में टाइम कम था, नाड़ा नहीं था शलवार में। अच्छा तो उसको यूं करके धोती की तरह बांध के आ गए, ये रिपोर्टिंग है आज की। अच्छा, आपने एक वो जिक्र किया था जो लंदन के अपार्टमेंट से, पता नहीं आपने उसका नाम शायद कुछ गलत ले लिया था, क्या नाम है सर? लंदन सेवन फील्ड एलमंड कुछ बोल दिया था आपने, समथिंग एवन फील्ड, क्या था वो? एलमंड फील्ड मार्शल पाकिस्तान मैंने तो पहले एलमंड फील्ड मार्शल। नहीं, आपकी वो स्टोरी थी ना सर कि उसके अपार्टमेंट के बारे में आपने उसकी कोई रजिस्ट्री की बात की थी। कस्तूरी थी एक, मिलती है अभी पुराने लाहौर जाओ ना अंदरून, उधर मिलती है जो आप कह रहे हैं कस्तूरी। नहीं, आपकी स्टोरी थी सर। स्टोरी इस तरह सीधी तरीके से स्टोरी थी। तो ये जॉर्ज क्लूनी, मूसा क्लूनी, हैवान फील्ड में ये पैसा डंप हुआ है और ये बड़े मुसद्दका इतला मुझे मसूल हुई है बाकायदा। मैं पूरी बात जरूर करता। दिन कैसे गुजरता है सर? सुबह शेव किस तरह किस तरह आप आते? सबसे पहले सवेर में जब उठता हूँ, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बलगम यूँ करके थूकता हूँ। और फिर मुझे डांट पड़ती है कि कमरे में क्यों थूक दिया। और मेरे माशाल्लाह जवान हट्टे गट्टे फड़काट किस्म के मेरे जी बेटा भी पकड़ा, मफरूर है बल्कि वो तो शायद पता नहीं उसको पकड़ा किधर है वो आजकल, मुझे भी नहीं मिलते हैं ये सर। आपके ये भी पता नहीं ऐसी ऐसी जगहों पे एक इल्ज़ाम औरत का है, एक औरत का इल्ज़ाम लगाया कि उसके प्लाट जो है वो, ठीक है छोड़ें सर, ना करें ना। अब बैंक से जो कर्जा लिया सर, उसमें वो आपने कबाड़ के काम पे लगाया, ये आप पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि बैंक का कर्जा खा गया आप। मैं आपको कबाड़ी लग रहा हूँ? नहीं, मैं किसी सोच की बात नहीं कर रहा, आपकी कबाड़ी की आप मतलब एक काम है। ये इल्ज़ाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी जो एक इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है। तो इस गैंग में इन्होंने जो इनके खिलाफ बात करता है उसको ये करते हैं जी। गुलाम हुसैन साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मायनाज सहाफ़ी इस मुल्क के, जय्यद सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। लेट्स हैव क्विक ब्रेक है, वापस आएंगे ब्रॉडकास्ट में, इनसे बात करेंगे जी। वेलकम बैक आजाद, चौधरी गुलाम हुसैन साहब साथ तशरीफ रखते हैं मेरे, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है सर, आपके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। नहीं तो आपको सहाफ़त में सर कितना अरसा हो गया? हो गया कोई 400-500 साल।
नहीं सर, सहाफत में, सहाफत में। हाँ, मैं काफ़ी हो गया वो अभी काफ़ी लिखते टाइम, उम्र नहीं पता अभी पूरी अपनी। अब लिखते भी हैं सर, लिखते भी हैं आप? अब तो मैंने बंदा रखा है वो लिखता है, मैं अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया, तज्जिया सिर्फ कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं सियासी सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है, इस वक्त आप देखते हैं कि कोई इनकलाब आएगा जिसको अजीब से नाम भी दिए गए जो नहीं देने चाहिए थे? ये खूनी इनकलाब नहीं आएगा, बादी इनकलाब आएगा। मतलब सर मैं समझे, मतलब ये दो होते हैं, खूनी होता है, एक बादी है। सर ये नहीं। ये आएगा बादी इनकलाब, बादी नजर में देखें इसको, जी सर। बादी नजर का इनकलाब। अच्छा, तो आप ये जो आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि ये इमरान खान जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के बारे में या फिर यहाँ पर वो रूस अमेरिका है, दुश्मन है एक दूसरे के। हाँ, क्या बात कर रहे हैं सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इमरान पुराने साथी हैं, हम रूस और अमेरिका का ही पता है हमने बाहर की दुनिया में। अच्छा, बाकी कौन से मुल्क हैं वो हमने कभी नक्शे में नहीं देखे। अच्छा। हाँ। लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान का ये बयानिया जो है इससे आप इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप उसके साथ रहे हैं? इमरान खान नहीं पहनता बनियान। हाँ, वो कैसे उसने सलवार कमीज पहने? नहीं, बयानिया सर। बयानिया, हाँ बयानिया। ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। नाकाम होंगे। ये शहबाज, नवाज, जरदारी, ये पैक्ट बन के एक टीम बनाई हुई है, मुल्क को लूट इधर भी खसूट कम कर लोग रहे नहीं है। हैं। आप आपकी गैंग में कौन कौन से, मतलब आपके साथ, सॉरी गैंग? मैं वन मैन आर्मी। अच्छा, तो मेरे तो दोस्ती नहीं, मेरे सिर्फ जराए। अच्छा। हाँ, तो आप वो जराए मुझे बताते हैं कौन सा प्लाट खाली है, कहाँ कोई गेम हो सकता है कि नहीं। अच्छा, आपने बैकडोर से कोशिश नहीं की? खान साहब आपके दोस्त हैं, उनको बचाने की, उन जिन पे वो इल्जामात लगा रहे हैं? ना, बैकडोर ना, नो। नहीं, आपने मतलब क्या चीफ साहब से बात करने की कोशिश की सर? आपकी तो है बैड इज नहीं, आपने कोशिश नहीं की कि मामला ठंडा हो जाए, इमरान खान भी इस किस्म के इल्जामात ना लगाएं, बयानात ना दें, उधर से भी थोड़ा सा हौलात सर? ओ भाई, मैं जहाँ कोशिश होगी वो ज़रूर करूँगा। अब उम्र इतनी हो गई है। उस दिन मैं घर जा रहा था साइकिल पे, साइकिल पे? गलती से वाघा पार कर दिया मैंने। अच्छा, उधर से फिर वो चंडीगढ़ से जो है वो नाश्ता करके निकला। मुझे रोक भी नहीं रहा, कोई पुराना आदमी हो। ठीक है। वैसे सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप इतने जय्यद सहाफ़ी हैं, चौधरी गुलाम हसन साहब, आप तमीज से बात करें, मीडिया के ऊपर गालियां देते हुए शर्म आनी चाहिए। इंसान को शर्म आनी चाहिए मीडिया के ऊपर गाली सर देते। मैंने आपको जय्यद सहाफ़ी सर, अच्छा, ओ मैं आपको आइन के लफ्ज़ से गुस्सा लगा। मैं थोड़ा ठीक है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त नौजवान सहाफ़त कर रहे हैं, उनमें आपको वो आपकी वाला जो करंट है, जिस किस्म के आप करंट से हर साल मरते हैं लोग। नहीं आप बहुत अम्मात जो करंट से है वो किसी से नहीं। उम्र के इस हिस्से में हूँ, ये जवान जवान कुड़ियाँ आजकल हैं, वो बुला लेती हैं अपने शो में, करंट मुझे भी लग जाता है उनको देख। ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो नए सहाफ़ी, उनमें आपको कौन बंदा लगता है कि जो बहुत बेहतर काम कर रहा है? इत्तला मेरे पास जो आई है जी, जो मेरे ज़राए हमें बता रहे हैं, वसीम बदामी साहब के बारे में बहुत जल्द ये होने वाला है कि ये अच्छा है सर, ये आप अच्छी बातें कर रहे हैं। ये जो खबर दें, खबर है, हाँ खबर है, ये खबर दे रहा हूँ आपको, कान खोल के सुने। अभी मुझे खबर मिली है कि ये हुमायूं सईद जो है और ये अदनान सिद्दीकी नहीं आपस में मेरे ख्याल में मिलकर ये लोग एक ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा सर वो आपने इल्जाम ही लगा दिया था। नहीं, आपका वो अब वसीम बदामी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा? वसीम बदामी जबरदस्त आदमी है, लोगों को मासूमियत से लड़ा के निकल जाता है, पता नहीं कौन कौन से लफ्ज में से बनवा लेता है। नहीं, उसकी जो प्रोडक्ट आई क्रीम व्रीम चेहरे की, वो वसीम बदामी और ये अपना फहद जो है, मुर्तज़ा फहद, रशियन, रूसियों की तस्वीरें लगाई थी। ठीक है। और वो बस उन्होंने फिर वो तेज़ आवाज़ कर दी कोई एक वेबसाइट लगा के। कौन सी सर? पूरी रात सजा दी है उन्होंने। यूट्यूब सर? वो है कोई एक, वो उन्होंने लगा दिए, तो उसके बाद मुझे देखते रहे, हंसते रहे कि ये देखो। अच्छा ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे आपसे सहाफ़त की कुछ चीज़ें पूछ रही थी, पर बहरहाल आप, मुझे लग रहा है किसी और जोन में हैं।
मुझे भी आपसे बड़ी लेडीज़ों की चीज़ें पूछनी थी। अरे हाँ, एक खबर आई है, एक खबर ये आई है, कान खोल के सुननी है आपने, कि बहुत जल्द टूथपेस्ट आ रहा है पाकिस्तान में। टूथपेस्ट? हाँ, ये अब आपने डिकोड करनी है, मैंने बता दिया है। इस मुल्क में मुस्कुराहटें आने वाली हैं, इतना खुशहाली होने वाली है इंशाअल्लाह। अब पता नहीं भाई, आपका ये जाविया भी फर्क है ना, वो मैं समझ नहीं। बहुत फर्क है। साबिर शाकिर साहब होते मैं हैं आपको बताऊं, मैं भी ऐसी खबर लेकर आया हूँ एम्बेसी के अंदर से। मुल्क दुश्मन एक एम्बेसी है जिसको हमारी मतलब उससे बनती नहीं है, साइफर भेजे हुए उन्होंने, उनके यहाँ थी वो खुल्लोवीन पार्टी। हेलोवीन। ओ, मुझे तो उधर उन्होंने कहा खुल्लोवीन है तो मैं तो खुल के चला गया। अच्छा, सारा खुला हुआ था मैं उधर। अच्छा, हाँ। नहीं वो साबिर से बात होती मैं है। ऐसी खबरें अंदर से लेकर आया हूँ। क्या सर? अमेरिका में झाड़ू फिरने वाली है। मतलब सर? ये खबर दे रहा हूँ आपको, अमेरिका में झाड़ू फिरने वाली है, और बूट जो है अमेरिका में वो आएंगे। ये आप लिखें मेरी बात। सेल पे लगेंगे जी, वहाँ तो सेल भी लग सकते हैं और दूसरी तरीके। जी, वहाँ हर जगह लगेंगे। साबिर शाकिर से आप मुख्तलिफ जगहों पे लगेंगे। साबिर शाकिर से आपकी बातचीत होती रहती है। किधर गया है ये? आपसे पूछ रहा हूँ सर। वो मेरी उससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई। हमारी पुराना संगी साथी है नया नौजवान, बिल्कुल फवाद खान की तरह है वो, फवाद चौधरी की तरह। हाँ, फवाद चौधरी की साफत में जिस तरह ये लोग नए हैं, तो ये ऐसे है ये लोग। बहुत शुक्रिया आपका जो साहब। नहीं, अभी नहीं उठ रहा, अभी आप बैठे रहें, मैं मतलब प्रोग्राम के बाद जाइएगा। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और जी ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क के बड़े मायनात सहाफ़ी चोई ग़ुलाम हुसैन साहब, और किसी तारुफ के मुताज नहीं, इनकी सहाफ़त और जिस किस्म की उन्होंने चीज़ें रिपोर्ट की, फेस की, या कुछ FIA केसेस भी थे, उस पर बात कर रहे थे। आपका शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आप देख रहे, शुक्रिया आपका। ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, गंदे आते। मैं हूँ खालिद भट्ट सर। सर आपको मैं अभी इंटरव्यू से पहले उधर था, वो सामने वाला कमरा आपका किस चीज़ का है? सर वो तो हमारा ऑफिस है। अच्छा, ठीक। क्यों सर? नहीं, मैं वो वॉशरूम नहीं था, मैं बिस्तर पे ही फिर। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे खालिद, दैट्स ऑल जी।